वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपके मैं सामने आया हूं क्योंकि जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल से जब से ये आपका फॉर्म आया हुआ है यूपीएससी का, तब से मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज और कॉल आए हैं और काफ़ी लोगों ने तमाम सारी वीडियोज़ के लिंक भी शेयर किए हैं। तो उसके संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत होना पड़ा है क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लेन करना है और आपके सपोर्ट में भी हम आगे बिल्कुल आएंगे क्योंकि आपके लिए हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके यूपीएससी के जो फॉर्म आए हुए हैं, जिसमें कि आपका आर ओ की जो वैकेंसीज हैं उसमें ओ लेवल की डिमांड आपकी की जाती है। और ये जो फॉर्म आए हैं काफ़ी दिनों के बाद आए, मेरे अनुमान से 2017 या 16 के आसपास आपको देखने को मिली थी वैकेंसी। उसके बाद अब आपको ये एक गोल्डन चांस मिला हुआ है और इसी की तैयारी बच्चे काफ़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये एक रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, एक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है और अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलती है। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बनाया था, कल की या परसों की डेट में आपको पड़ी होगी, कैसे उसकी नोटिफिकेशन है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें इम्पोर्टेंट है। और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ तो रिजल्ट कब आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आता है या पेंडिंग है या आपने एग्जाम जनवरी में दिया हुआ है तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या पेयरिंग में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डाउट आपकी इसमें क्लियर कर देंगे, इसीलिए हम आपके सामने आए हैं, वीडियो हम आपको कैमरे से बना रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो रिजल्ट की हम सबसे पहले बात कर लें, जो आपका ओ लेवल का रिजल्ट है उसकी जो डेट डिक्लेयर हर साल के जो नियम है उसके अनुसार अगर देखा जाए, जब हम लोग ओ लेवल करते थे या किए थे या कह सकते हैं, तो 2015 के आसपास की बात हम बता रहे हैं। तो उस समय जो बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा कम थे आपके ओ लेवल की हम बात करें तो उस समय जो रिजल्ट आता था जनवरी में, मान लीजिए एग्ज़ाम होता था तो आपका मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती थी। मेरे अनुमान से एक सेंटर की बात करें तो वहाँ पे मुश्किल से बच्चे होते होंगे 5,000 से 10,000 के आसपास। लेकिन अब जो संख्या है ये इनकी दोगुनी और चार गुनी हो चुकी है, यानी कि अब एक सेंटर में 50-50 हज़ार तक बच्चे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो अब जो रिजल्ट है थोड़ा सा देर में आता है, अब ये आप लापरवाही कह सकते हैं या फिर इसमें इतना प्रोसेस वाकई में लगता है, ये अंदर की बातें हैं, ये किसी को रिबिल्ड नहीं की जाती है कि कॉपियाँ कहाँ चेक होंगी, कब रिजल्ट आएगा, कोई डेट इसकी एग्जैक्ट नहीं होती है। लेकिन फिलहाल जो नलेट हमको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोस्पेक्टस होता है पूरे ईयर का, कि इस वीक एग्जाम होगा, इस वीक पेपर लॉक होंगे, इस वीक आपका प्रैक्टिकल होगा और इस वीक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका रिजल्ट आएगा वो जो डेट के अनुसार हम कहें वो बता दें आपको, यानी कि अप्रैल लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हर साल किया जाता है। 2019 से अगर हम देख रहे हैं जो वही अप्रैल के लास्ट, यानी कि 25 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक, यानी कि जब आप मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा या 4th वीक ऑफ। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट का पैटर्न। अब बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट हमको जल्दी चाहिए क्योंकि हमको यूपीएससी का अप्लाई करना है आर ओ की वैकेंसी के लिए। अभी एक और वैकेंसी आई उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, शायद यूकेपीएससी करके वैकेंसी, उत्तराखंड में भी शायद आर ओ की वैकेंसी आई है। आप सरकारी रिजल्ट वगैरह या अदर वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी अप्लाई जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की जो वैकेंसी है उसकी डेट की बात कर लें और रिजल्ट का उससे क्या मैटर है वो भी आपको भी हम क्लियर कर देते हैं। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल सभी बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी हैं इसके, तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से बच्चों को दुविधा है यहाँ पे। तो देखिए, डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी आपकी 5/3 से, लेकिन 5 तारीख को एक्टिवेट नहीं हुआ था। ठीक है, 6 या 7 को आपको लिंक मिला है। तो उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की जो पेमेंट करने की 1 अप्रैल है। ठीक है, 1 महीने को पूरा आपको टाइम तो यहाँ पे मिल ही रहा है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की है 5 अप्रैल, यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म को भरने में, यानी कि 5 अप्रैल तक तो आपको फॉर्म ही फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अगर 5 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो क्या आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा? पूरी बात को समझें यहाँ पे। ठीक है, आपको इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके मेंटोर हैं, आपके टीचर हो या आपके भाई बहन मित्र जो भी हैं, वीडियो को शेयर कर दें, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी।
ठीक है। तो डेट है आपकी 1 मंथ का पूरा टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बता दें कि इसका रिजल्ट से क्या मतलब है। जब आप फॉर्म भरेंगे यूपीएससी का, ठीक है, तो उसमें कहीं भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने हैं, ना ही हाई स्कूल के, ना ही इंटरमीडिएट के, ना ही आपको ओ लेवल के। और इसमें दिक्कत आपको सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आ रही है हमारे सामने, दिक्कत हमारे सामने ये आ रही है कि जो हमारा यूपीपीसीएससी का जो डेट आई है उससे पहले हमको, यानी कि जो आपके 1 अप्रैल जैसे कि उन्होंने डेट इसमें दी है, उससे पहले हमको सारे सर्टिफिकेट अपने कंप्लीट कर लेने चाहिए। इन्होंने सर्टिफिकेट का यहाँ पे जिक्र किया, अगर आप देखें नोटिफिकेशन में, ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन की जो आपकी है 1/4/2020 से पहले आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपका रिजल्ट की जो हमने बात की है, जो प्रोसेस चल रहा है उसके अनुसार उन्होंने जो कहा है वो आपको मार्च तक डिक्लेयर करके दे भी देते हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेट इतनी जल्दी 5 दिन में इशू नहीं हो पाएगा। उसको इशू होने में जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं 2020 का जो जनवरी का हमारे पास सर्टिफिकेट है बच्चे का, तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने जनवरी 2020 में सारे पेपर विद प्रैक्टिकल क्लियर किए थे और इनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है 11 अगस्त 2020 को। तो इसमें भी कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लग गया, यानी कि जनवरी में चारों एग्जाम देने के बाद अप्रैल में इनका रिजल्ट आया होगा, उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा और उसका आते आते सर्टिफिकेट 11 अगस्त लग गया। तो इस केस में भी फिर आपका क्या मैटर बनता है, यानी कि जो रिजल्ट की डेट होगी वो तो उसमें प्रिंट होगी नहीं, यानी कि मान लीजिए 25 या 30 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो वो डेट आपकी सर्टिफिकेट में प्रिंट नहीं होगी, तो यहाँ पे भी आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मेन प्रॉब्लम है यही। तो दोनों ही डेट को चेंजमेंट करना पड़ेगा, या तो नालेट को सर्टिफिकेट भी आपको साथ में इशू करने पड़ेंगे, और इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो नहीं सकता है कि आपका रिजल्ट भी आ जाए और उसी बीच में आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट हो जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट का नियम आपको पता ही है, आफ्टर 2 के बाद ही होगा। अगर अभी हम सबमिट कर भी देते हैं तो वो पेंडिंग में रहेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू आ रहे हैं तो हम सेंड तो कर ही देंगे बिल्कुल, लेकिन वो तभी एक्सेप्ट होगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे केस आपका कि आयोग की डेट अगर हम लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं तो कुछ काम यहाँ पे बन सकता है। जैसे कि आयोग की जो है 5 की डेट है, अगर वो अप्रैल लास्ट या मई तक हो जाती है एक्सटेंड, तो फिर आपका चांस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर सब लोग अप्लाई कर पाएंगे जो एक साथ चारों दिए। अब एक साथ चारों देने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सभी लोग उसमें क्वालिफाई भी हो जाएंगे। हर साल का जो हम लोग देखते हैं 8-6-7 साल से मुश्किल से 2 या 4% का रेशियो होता है कि एक बार में चारों निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केस होते हैं जो बच्चे, क्योंकि एक दिन पहले भी पढ़ के जो चारों भरते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कर रहे होंगे तैयारी वो अच्छी बात है, वो बिल्कुल भरें और इनका निकलेगा भी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो एक दिन पहले ही भर के चारों एग्जाम दिए होंगे, और वो भी हो सकता है वेट कर रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम इसका फॉर्म भर दें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भरे। बाकी जो प्रोसेस है यही है, आपको करना यही है कि आपको मेल भी करना है और आयोग को भी मेल करना है कि वो अगर डेट एक्सटेंड कर दी जाती है तो यहाँ पे हम लोग को एक चांस मिल जाएगा कि हमारा सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे उससे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट का डिमांड नहीं किया गया कि आपको मान लीजिए रिजल्ट अब मार्च में मान लीजिए डिक्लेयर कर भी दिया जाता है तो वहाँ पे आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप क्वालिफाई नहीं होंगे जब तक आपके पास सर्टिफिकेट की जो डेट इशू है वो आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो डेट इशू आने में 3 से 6 महीने आपको लग जाते हैं। इतनी जल्दी सर्टिफिकेट को इशू नहीं किया जा सकता, उसका प्रोसेस है पूरा। तो उसके लिए आपको नाइलेट से बात करनी पड़ेगी, जैसा कि बात की गई है। तो मेल करें, आपको हाईलाइट यहाँ पे कर रहा होगा स्क्रीन पे, इस पर आप मेल करें कि सर जल्दी से जल्दी रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके, कि आपका 20 तक अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है तो जितने लोग पास हो जाते हैं और जिनका प्रोजेक्ट पहले से पहुंच चुका है तो उनका जल्दी से प्रोसेस आप डाल दें, या पहले जिनका प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है उनका एक ही एग्जाम था इस बार, तो उन लोगों का जल्दी से सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 अप्रैल से पहले आपका सारा काम हो सकता है, अगर 20 से 30 के बीच में अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो, ठीक है। बाकी आयोग की अगर डेट अगर आप बढ़वा सकते हैं फोर्स करके, मेल करके या इंक्वायरी करके, या वहाँ पे जो हेल्पलाइन पोर्टल है उस पर मैसेज करके बल्क में, तो इसका भी निवारण किया जा सकता है। अगर वो सुनवाई वहाँ से हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर होगा कि 3 साल बाद तो आपकी आई है, फिर आपकी और पेंडिंग होती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट आपके सबमिट कर दें
और जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको रिकॉल करके उसको सबमिट करवाया जाए जितनी जल्दी हो सके, और सर्टिफिकेट को प्रोसेस में अगले 48 घंटे में लाया जाए, जिससे कि आपका 1 हफ्ते के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर आप पास होते हैं तो, नहीं पास होंगे तो फिर आपको फिर से जुलाई में देना पड़ेगा। तो ये है थोड़ी सी दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्म जो है वो सभी लोग भर पाएंगे। मैं अभी कल फॉर्म भरा हूँ कई बच्चों का, तो मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट हमने उसका रिकॉर्ड किया है कि उसमें क्या क्या डिटेल डालनी है और कैसे डालनी है। ठीक है, तो फॉर्म में आपको कोई भी यहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो अपलोड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि इसको आपको सिर्फ यस और नो का यानी कि आपसे पूछा जाएगा जो वैकेंसीज हैं कुछ यहाँ पे, सभी वैकेंसीज में आपका ओ लेवल का डिपार्टमेंट नहीं है, यानी कि पहली जो है आपकी अधिकारी अकाउंटेंट की है। ठीक है, इसमें आपका ओ लेवल मांगा गया है। दूसरे उसके बाद आपका है यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें आपकी है। ठीक है, और एक सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट की है, इसमें आपकी वैकेंसी है, और एक सहायक समीक्षा अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में है आपकी। ये तो कॉलम नंबर 1 पे है आपकी, उसके बाद है आपकी 2 और 3 वाले पे नहीं है आपका क्योंकि उर्दू वगैरह का है, और 4th नंबर पे है, और 5 और 6 नंबर के कॉलम में आपका ओ लेवल का डिमांड किया गया है। ठीक है, तो इन सही वैकेंसी के लिए आपको जब फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने ओ लेवल किया है या नहीं, यानी कि यस या नो। तो आपको उस केस में क्या करना है, यस करना है सबसे पहले, और अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेमेंट, तो जनरल और ओबीसी की जो भी पेमेंट है कैटेगरी के अनुसार वो आपको पेमेंट वहाँ पे सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी एग्जाम की डेट को मेंशन नहीं किया गया है, तो यही आप मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 महीने या 5 महीने, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका एग्जाम मेरे अनुमान से जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले तो मुश्किल है, 3 महीना कम से कम इसमें लगेगा। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपका अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम इसमें होगा। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने जनवरी 2021 में 4 पेपर दिए और आपके चारों पेपरों के रिजल्ट आपके पेंडिंग है, और आपने प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, और वो भी उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है, तो उस केस में क्या आप फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। जिन बच्चों ने एक एग्जाम दिया है, ठीक है, 2 एग्जाम दिया है, और उनके 3 एग्जाम या 2 एग्जाम पेंडिंग हैं अभी, तो वो लोग फिलहाल ना भरें। ठीक है, देखिए भर वो लोग भी सकते हैं जो लोग ओ लेवल किए हैं चाहे ना किए हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसलिए फॉर्म भरना है कि आपको देखना है कि पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, अगर आप इसलिए भरना चाहते हैं तो आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जो मांगा गया है उसके बिहाफ पे अपना फॉर्म भरते हैं। ओ लेवल का जो डिमांड है वहाँ पे यस करके फॉर्म तो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, और आपके पास तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है ओ लेवल। ठीक है, तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे अनुमान से आपसे अगर इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर देखना है, तो बाद में आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। टाइम आप वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। तो इस केस में करना क्या है, जिन बच्चों ने चारों पेपर जनवरी में दिए हुए हैं या फिर 3 दे चुके हैं, उनका एक ही बचा था, वो बच्चे जिन्होंने 2 पहले से पास हैं और 2 के एग्जाम दिए, 2 के रिजल्ट पेंडिंग है, या 1 पास थे 3 के एग्जाम दिए 3 के रिजल्ट पेंडिंग, यानी कि जिनके रिजल्ट पेंडिंग है और एग्जाम उनके पहले कुछ क्लियर हैं या एक साथ चारों दिए हैं। ठीक है, तो उस केस में आप लोग सभी बच्चे फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, रिजल्ट से पहले ही आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर दें। जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपके मिनिमम 2 पेपर आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपका प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट से हो तो भी दोनों केस में हम आपका प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवा देंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्रोजेक्ट की बात। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जब मान लीजिए अप्रैल में आपका रिजल्ट आता है, जब मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक आता है, तो फिर मई जून तक आपके हाथ में, जून तक आप मान के चलें, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं नाइलेट के सेंटर में। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपका जो प्रोसेस है 3 से 6 वीक का जो होता है, हो सकता है वो 2 से 4 वीक के अंदर आपको हो जाए। तो आपके पास
मई या जून लास्ट तक आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आप चारों पेपर पास कर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका यूपीएससी का नुकसान भी नहीं होगा, आप अपनी इधर तैयारी भी करते रहेंगे यूपीएससी की, और जैसे ही उसका एग्जाम होगा आप उससे पहले आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके सामने होगा, तो आपको जैसे ज्वाइनिंग होगी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिनका इसी जो सीरीज मैंने बताई उसके अनुसार ही अगर आप भरते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली जिनके एग्जाम पहले से पेंडिंग है और जो 2 ही एग्जाम मान लीजिए आपने दिए और 2 आपके पेंडिंग है, तो आप क्या हो गए, अपीयरिंग हो गए, आपका वो लेवल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 2 एग्जाम जुलाई में देंगे तो कोई बेनिफिट उसका नहीं बनेगा। तो वो बच्चे ना भरें, उनके लिए ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। जो बच्चे पहले से करके रखे हुए हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, जाके भरें, अपना यस करके फॉर्म अपना सबमिट करें। जो बच्चे अभी भरना चाहते हैं, चारों पेपर दिए हैं, प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, वो लोग बिल्कुल भर दें। 3 पेपर दिए हुए हैं, 1 पेपर में पास हैं, या 2 पेपर दिए हुए हैं, 2 पेपर में पास हैं, तो भी अपना फॉर्म भर दें। आपको मई जून तक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको और जल्दी चाहिए तो फिर यहाँ पे जो आपको हेल्पलाइन नंबर दी गई है नाइलेट की, उस पर आपको जितना ज़्यादा आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें हमको अप्लाई करना है, तो प्लीज़ रिजल्ट को मार्च तक डिक्लेयर कर दें। उससे बेनिफिट क्या होगा, मार्च तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी कर देते हैं तो उससे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मई या जून तक आपको मिल जाएगा, मई लास्ट तक आपको प्रोसेस में आ जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फिर आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आपको नहीं लगाना है, इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। आपको जो है रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बचा हुआ है तो प्रोजेक्ट सबमिट करने में भी 30 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे दिक्कतें आपको होंगी, बाकी और कोई इशू नहीं है। फॉर्म आप भरें बिंदास, और इसमें जो क्वेश्चन है उसका सिलेबस भी हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो सिलेबस में जो है दिखा है जैसा कि हमारे पास है 140 नंबर का है, जो कि जनरल स्टडीज़ है। इसमें आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में, यानी कि कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए कि हाँ, जैसे कि और जो अदर आपकी यूपीपीसीएल वैकेंसी थी उसमें 25 या 50 नंबर के आपको ट्रिपल-सी और ओ लेवल बेस के कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पूछे जाने थे, लेकिन इसमें नहीं है आपका। तो 140 नंबर का ये होगा, और 60 नंबर का जो है वो जनरल हिंदी का आपका एग्जाम है, जो कि आपका जैसे कि हम कहें यहाँ पे ऐसे वगैरह राइटिंग या अपोजिट वगैरह या एरर मिस्टेक वगैरह, ये सारे आपको इसमें करने होंगे। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट पूरा प्रोसेस आपका यूपीटीपीएससी का। बाकी आप मेल करें नाइलेट पे, जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए। देखिए, रिजल्ट डिपार्टमेंट का कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले पे मैसेज करना है। ठीक है, उस पर आप मेल करें कि सर प्लीज़ ओ लेवल का रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर करें, जिससे कि हम यूपीपीएससी का फॉर्म को भर सकें। देखिए, फॉर्म आप भर सकते हैं, रिजल्ट से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे ना ही सी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ना ही आपको वहाँ पे ग्रेड डालना है। कोई इशू नहीं, आपके पास डी ग्रेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है, आप जाके अपना फॉर्म भरें। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसको आप अभी देखें, और कैसे भरना है वो सारा उसमें बताया गया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई डाउट होती है तो कमेंट में आप बताएं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जो भी नोट्स क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जितने भी ऑल इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूट है और जो हमारे फ्रेंड हैं उनके जो भी इंस्टीट्यूट हैं आपके लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद या बेंगलोर, तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी पे हमने सर्कुलेट कर दिया है। वहाँ पे जितना भी हमसे जितना हो सकेगा, जो हमारे माध्यम से रिजल्ट कोशिश की जाएगी जितना जल्दी डिक्लेयर आपका हो जाए, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बता दें कि फॉर्म में जो डिटेल डालनी है वो क्या है और किस प्रकार से है। तो बहुत ही सिंपल सी है। पहले इसमें आपको डालना है कैंडिडेट का नेम, तो ये डेमो फॉर्म होगा, जो इसमें हम डिटेल भर रहे हैं वो फिलहाल ना भरें, और सही डिटेल भरें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर, क्योंकि करेक्शन होने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप एक बार में सही भरें। अगर यूपी से डोमिसाइल है, यूपी में रहते हैं, तो यहाँ पे यूपी सेलेक्ट करके यस, और फ्रीडम फाइटर हो तो यस या नो करें। यहाँ पे सब नो ही रहेगा बेसिकली। जो जो अभी पहली बार जॉब नहीं कर रहे होंगे उनके लिए सब में नो ही रहेगा। ठीक है, जो जॉब कर चुके होंगे या कर रहे होंगे उनको फिर अपने अनुसार देखना पड़ेगा। तो और यहाँ पे पूछा गया है आर यू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, अगर हैं तो करें, नहीं है तो नहीं करें। यहाँ सब कैटेगरी डालें आपकी जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे एकदम सही डिटेल डालें अपना हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार, अपना जेंडर, सिंगल मैरिड, जो भी हो, अपना फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम एक डेमो आपको फॉर्म दिखा रहे हैं, तो इसमें अब जो भी नंबर हम डाल रहे हैं उल्टा सीधा
वो अपना टाइप करें, ठीक है। और ईमेल भी यहाँ पे हमने डेमो ही यहाँ पे लिया, अपना सही ईमेल डालें जिसपे कि एक्टिवेट हो, जिसपे कि आपको ओटीपी वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह आपको जनरेट हो सके। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट और डिटेल लगेगी। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है हाई स्कूल की आपको डालना है डिटेल। तो जहाँ से भी आपने किया, जैसे कि आपने इसमें यूपी बोर्ड डाला है 2011, और यहाँ पे अपना रोल नंबर डालें और सेकंड भी। और यहाँ पे आपका जो जो भी आपका बीए बीएससी बीकॉम किया उसमें यस और नो का ऑप्शन आपको लगाना है। यहाँ पे उसकी डिटेल भी आपको नहीं डालनी है। देखिए नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है सभी के आगे, उसी के नीचे आपका डोएक का अगर आपके पास है तो वहाँ पे यस कर दें, ठीक है। और हिंदी की टाइपिंग अगर आपको आती है 25 वर्ड तो यस करें, नहीं आती है तो फिर नो कर दें, गलत ना करें। और अंग्रेजी अगर आपको आती है तो यस जरूर करें, इंग्लिश वाले में यस जरूर करें, और हिंदी वाले में अगर 25 है तो ही करें, नहीं तो फिर ना करें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को आती है लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं होती है। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा स्टेप है, डॉक्यूमेंट आपके कोई अपलोड नहीं होंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा। और नीचे आपसे पूछा जाएगा यस पे क्लिक करना है। एडिट कर भी सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन यहीं पे मिलता है। फिर आपको सबमिट कर देना है। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये फाइनल सबमिट है कि नहीं। ओके पे क्लिक कर देंगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन सीधे सीधे आ जाएगा आपका। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लिखा है क्लिक हेयर टू पे रिक्वायर्ड फीस। तो यहाँ पे 65 रुपये है, यूपीएससी कैंडिडेट है। अब इसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, अगर आपके पास है तो अप्लाई करें, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। बेसिकली सब जो भी बिलोंग करते होंगे एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से, तो उनके लिए आपको यहाँ पे यस करके अपना सर्टिफिकेट की डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे सीधे आपको पेमेंट करनी है और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सिंपल सा ऐसे आपको पूरा फॉर्म इसको फिलअप कर देना है। अगर कोई और डाउट हो इसके संदर्भ में तो कमेंट में आप बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।